हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय जीएस एजुकेशन। आज का सेशन रहने वाला है रीट एग्जाम 2025 के लिए राजस्थान स्टैटिक जीके। इस क्लास में हम दोस्तों वही क्वेश्चन करेंगे जो सीधा एग्जाम में पूछा जाए। तो एक बार क्लास शुरू होने से पहले क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और क्लास के एंड तक बने रहें। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान में मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1966 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई। ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 9 सितंबर 2020। तो दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आपको बताना है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1989 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उदयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व का वेनिस किस शहर को कहते हैं? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उदयपुर जिले को। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर। श्वेत नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक हरियाली किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल कौन से जिले में स्थापित की गई। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्यावर, जो अजमेर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम, तो दे कसना मिल्स 1889। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पंथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? आपको बताना है दोस्तों कि गांवों में ग्रामीण गौरव पंथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2014 व 15 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1874। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम रेल कहां से प्रारंभ हुई, तो इसका राइट आंसर होगा आगरा फोर्ट से लेकर बांदी कुई दौसा तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। यदि आपसे पूछा जाए जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा 597 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका सर्वाधिक लिंगानुपात है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर जिले का। यदि आपसे पूछा जाए डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा 994। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आपको बताना है दोस्तों, बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में कौन सी परियोजना चलाई गई। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पवन ऊर्जा परियोजना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है दोस्तों, बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक की वजह से बड़ला लिखा गया। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट के भंडार है। आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जहां पर पाइराइट के विशाल भंडार है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीकर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छपनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में पड़ा। आपको बताना है दोस्तों, छपनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में पड़ा। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1899 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2007 से लेकर 2012 तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल दुर्ग। यदि आपसे पूछा जाए गागरोन का किला किस जिले में स्थित है,
तो इसका राइट आंसर होगा झालावाड़। यदि आपसे पूछा जाए गागरोन का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा काली सिंध नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को हम भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर द्वारा निर्मित सुकर तालाब किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नागौर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोनारगढ़ दुर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भटनेर का किला किसने बनवाया था? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा भटनेर का किला। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। भटनेर का किला का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूपत भाटी। यदि आपसे पूछा जाए भटनेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ में। ये दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर कुशाल सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आबानेरी, जो दौसा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है पंसारी की हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्री माधोपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कौन से ज़िले में स्थित है। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, झुंझुनू जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। आपको बताना है दोस्तों नए जिलों के अनुसार मल्लीनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है।
राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बालोतरा जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुज्जर प्रतिहार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है कैला देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कालीसील नदी के किनारे। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कैला देवी का मंदिर राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों करौली ज़िले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, करनी माता का मंदिर, देशनोक बीकानेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।